उत्तराखंड में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है। उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए उनके जो सहयोगी दल हैं समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है समाजवादी पार्टी ने। वहां से डिंपल यादव को चुनाव लड़ाना चाहती है समाजवादी पार्टी। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है इस पूरे विषय पर। सर, कांग्रेस के लिए तो एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रही है उत्तराखंड में। समाजवादी पार्टी का कुछ संघर्ष उत्तराखंड में दिखाई देता नहीं है। ऐसे में 2 सीट अगर समाजवादी पार्टी मांगती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी की बात हो जाएगी। इंडिया जो तय करेगा हम सब उसका पालन करेंगे। गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा राज्य का ही उसका पालन करेगी और हम स्वागत करेंगे। और अखिलेश यादव जी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट नेता है हमारे। उनकी पार्टी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और वो गठबंधन के एक इम्पोर्टेंट नेता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे नेतृत्व के साथ बातचीत करके वो उत्तर प्रदेश की समस्या का भी सम्मानपूर्वक हल निकालेंगे और जो उत्तराखंड की चुनौती है उसका भी जो है सम्मानपूर्वक हल निकालेंगे। मिलजुल करके लड़ेंगे, इतना तय है। सर, 2014 के बाद से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस सबसे बड़ा दल है उत्तराखंड में। अगर कांग्रेस की 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास चली जाती हैं तो क्या वो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ाया जाएगा उनको, या फिर उन्हीं के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि डिंपल यादव को चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है। ये अभी काल्पनिक प्रश्न है और डिंपल जी यदि मालिया यहाँ आती हैं तो हम लोग, वो तो इस धरती की बेटी हैं, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जो है तय करने का काम जो है श्री अखिलेश यादव जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को करना है और जो गठबंधन है गठबंधन को करना है। हमारी पार्टी ने उसके लिए एक कमेटी बना करके रखी हुई है। वो कमेटी उस सब बातों को का सॉल्यूशन करेगी। तो ये कहीं पर वो नहीं है, इतना बिल्कुल साफ है कि हम और समाजवादी पार्टी सब जगह चुनाव साथ लड़ेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का कहना है कि भले ही डिंपल यादव वो उत्तराखंड की बेटी हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी और उनके नेताओं ने उत्तराखंड के लोगों के साथ किया है उनको उत्तराखंड कभी माफ़ नहीं करेगा। दूसरा उनका कहना था कि जिस तरह से कांग्रेस और सपा ने राम मंदिर जाने का जो न्योता है ठुकराया है, उसके लिए राम भक्त उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। महेंद्र भट्ट जी मुझे लगता है कुछ मुंह पका रोग के शिकार है और मैं उनके बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहता। आप इस समय भाजपा के अत्याचार से जिस तरीके से सारा उत्तराखंड त्रस्त है, देश भी त्रस्त है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, दलित उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटी अंकिता और बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है, ये सारे सवाल है और इन सवालों को एक तरफ करने के लिए, इन सवालों पर बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके के टोटकों का इस्तेमाल करती है। हम इन बातों पर उनके नहीं जाना चाहते, इन पर कोई उत्तर नहीं देना चाहते। राम में हमारी अगाध आस्था है। राम जो है हमारे लिए आस्था के सवाल है, हमारे लिए विश्वास है राम जो है। और भाजपा के लिए वो एक राजनीति है, भाजपा के लिए वो एक चुनावी सिंबल है और इसलिए वो चुनाव के मौके पर ही इस तरीके की बातों को उठाते हैं। और उनको अब लगता है जो उनका पेट आइटम था हिंदू मुसलमान वाला, अब
उस पर उतना यकीन नहीं रह गया। उनको लग गया है कि इस बिंदु की जो है यूटिलिटी अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये अब ऐसा सिक्का हो गया जिसको नहीं चलाया जा सकता है। तो इसलिए इस समय जो है वो राम जी को चुनावी अभियान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और हम उनको राम जी को जो राष्ट्र की आस्था के प्रतीक हैं, हम उनको जो है चुनावी प्रचार का हिस्सा नहीं बनाने देंगे। चुनाव हमेशा बांटता है। अच्छा सर, और राम में हम राम के आस्था के सवाल पर हम किसी भी कीमत पर देश को नहीं बंटने देंगे, और भाजपा के इस षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ऐसे सूत्रों से पता चल रहा है कि जो उनके 5 सांसद हैं उनका टिकट कट सकता है, नए चेहरों को मौका मिलेगा। तो क्या कांग्रेस में भी कुछ नए चेहरे आएंगे इस बार, या फिर जो पहले से चुनाव लड़ते आए हैं वही चेहरे दोबारा से रिपीट होंगे? इस मामले में मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। इस मामले में श्री करण मेहरा जी अथॉरिटी है, यशपाल आर्या जी अथॉरिटी है। वो लोग तय करके बताएंगे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हाँ, तैयारी हमको करनी चाहिए, क्योंकि इस समय प्रत्येक कांग्रेसमैन को 2024 के लिए जितना समय शेष रह गया है उसमें संघर्ष की तैयारी में जुट जाना चाहिए। हरीश रावत जी की दावेदारी हरिद्वार लोकसभा सीट पर देखी जा रही है। भले ही आप अपने मुंह से ना कहें, लेकिन ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि हरीश रावत जी हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब देखो, इस समय मैं इतनी भागदौड़ नहीं कर सकता था, नहीं तो मैं अल्मोड़ा में भी आपको उतना ही सक्रिय दिखाई देता। मुझे दुर्घटना में चोट लगने के बाद मुझे अपनी गतिविधियां ज़रा सीमित करनी पड़ी, इसलिए हरिद्वार में ज़्यादा जितना कर पा रहा हूँ वो भी जितना कर पा रहा हूँ। हरिद्वार से मतलब मान के चलने के हरीश रावत जी को अगर मौका मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? मैं तो सब कांग्रेस के लोगों का आह्वान कर रहा हूँ, जो जहाँ है अपने अपने क्षेत्रों में संघर्ष के बिंदुओं को छांटें और काम करें, आवाज़ उठाएं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं 14 तारीख को, और हम लोगों को सबको फील्ड में संघर्ष के बिंदुओं पर निकल पड़ना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी और कांग्रेस दोनों मिलकर के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली इस बात को हरीश रावत जी ने साफ किया है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव के लिए उतारेगी। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।